हाय गाइस, आज क्लास 11th क्लास के चैप्टर 7th में आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है, तो उसको सीखने से पहले ना फैक्टोरियल सीखना बहुत जरूरी है और ये आपके आईआईटी में भी आता है। तो देखो, फैक्टोरियल का जो नोटेशन है बच्चों, इस फैक्टोरियल का जो नोटेशन होगा उसको हम कैसे शो करेंगे? एन फैक्टोरियल, या तो ऐसे बोलेंगे। इसको कैसे रीड करेंगे? हाउ टू रीड? तो आप बोलोगे एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल। या फिर हम इसको ऐसे भी कर लिखते हैं बच्चों, फैक्टोरियल एन, इस तरह से भी शो कर देते हैं, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे? फैक्टोरियल एन। तो ये भी दोनों तरीके हैं। और यहां पर एन क्या है? एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एन फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स तक लिखूंगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब आप देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि मैं कहता हूं एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री एंड डॉट डॉट डॉट। और लास्ट में जैसे ये आएगा ना, जैसे 1 2 3 आ रहा है, तो नेचुरल लास्ट में क्या आएगा? एन माइनस एन। मतलब आपको यहां तक लेना है, राइट, एन माइनस एन। तो यानी कि अब इसकी जो वैल्यू होती है, अब देखो एक बार सुनना, मैंने बोला जैसे कि मैं, एक मिनट पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल 3 लिया, ठीक है, फैक्टोरियल 3 निकालना है, तो मैं लिखूंगा 3.2.1, ठीक है ना, क्योंकि 3 माइनस वन, 3 माइनस टू टू 3 माइनस वन, मतलब आपको सॉरी 3 माइनस थ्री, देखो 3 तो लिख दिया, 3 इंटू 3 माइनस वन टू 3 माइनस टू, ये आ गया, और लास्ट में भी 3 माइनस थ्री। अब 3 माइनस थ्री मैं क्यों नहीं लिखता हूं? वो इसलिए नहीं लिखा, लास्ट में ना बच्चों एक चीज और, लास्ट में हम फैक्टोरियल लगाएंगे, यहां पर फैक्टोरियल जीरो, कहने का मतलब यहां पर फैक्टोरियल लगेगा, ठीक है। देखो मैं दोबारा बोलता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिया, ठीक है, 2 फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 2 माइनस वन, और लास्ट में लगा दूंगा मैं जीरो फैक्टोरियल, इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 2 माइनस वन, 1, यानी कि 2 होती है, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना इसका आंसर? 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 6 आंसर, ठीक है ना। अब जैसे मुझे फैक्टोरियल 4 निकालना है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24 आंसर। फैक्टोरियल 5 निकालना है, तो यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 आंसर, ठीक है बच्चों। अब एक चीज का ध्यान रखना है जो आपको, कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू जितनी होती है वो कितनी होती है? 1, यानी कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप।